आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान भजनलाल शर्मा जी, राजस्थान सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, राजयोगिनी मोहिनी दीदी जी, ब्रह्मा कुमारी संस्था की अध्यक्षा भाई मदन राठौड़ जी, संसद सदस्य और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महोदय, राजयोगिनी मुन्नी दीदी जी, राजयोगिनी शुक्ला दीदी जी, राजयोगी मृत्युंजय भाई, कर्नल बीसी सत्ती जी, सिस्टर शिविका जी और आज के कार्यक्रम में आए हुए सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, ब्रह्मा कुमारी संस्था के ढेर सारे अनुयायी और सुरक्षा बलों के सभी प्रतिनिधि को मेरा प्रणाम। ओम शांति। मैं पहली बार ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम में आया हूं और मैंने बहुत सुना था कि ब्रह्मा कुमारी योग और ध्यान के माध्यम से समग्र विश्व में हर मानव के अंदर शांति और साधना का एक दीप प्रज्वलित करने का काम कर रहे हैं। मगर जब मैं ये संस्थान में आया, मैंने कुछ ना सुना था ना कुछ किया था, परंतु मन को अगाध शांति का अनुभव यहां पर आकर हुआ है। यह अनेक वर्षों से हर व्यक्ति के अंदर पड़ी हुई सद्वृत्ति को जागरूक करने का जो प्रयास हो रहा है, इसी के तपोबल से एक अद्भुत शांति का वातावरण इस परिसर में कम से कम मैंने तो महसूस किया है। और इस संस्था की अब तक चली सभी गतिविधियों ने ध्यान, साधना, मानसिक शांति, आंतरिक स्थिरता और सद्मार्ग पर चलने की प्रवृत्ति को उत्तेजन देने की सभी प्रवृत्ति के लिए मैं पूज्य लेखराज कृपलानी जी को बहुत आदर सहित प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। समाज के अंदर व्यक्तिगत जीवन में जब गुरु मिल जाता है, तब कई लोगों के जीवन सन्मार्ग पर प्रशस्त हुए के बहुत सारे उदाहरण हैं। मगर कुछ लोग इस प्रकार का काम कर जाते हैं जो हर व्यक्ति के आत्मा को ही एक दीप बनाकर प्रकाशमय मार्ग पर चलने के लिए हर व्यक्ति को प्रशस्त करते हैं। लेखराज कृपलानी जी ने ब्रह्मा कुमारी की स्थापना कर हर एक व्यक्ति के आत्मा को दीप बनाकर उसके प्रकाश में आगे बढ़ने का एक बहुत बड़ा आह्वान किया, जिसका समाज पर आज बहुत बड़ी असर दिख रही है। मैं आज यहां आया हूं तब दीदी रतन मोहिनी जी को मनपूर्वक श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं और राजयोगिनी मोहिनी दीदी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आंदोलन को, इस सद्वृत्ति की ओर समाज को ले जाने के आंदोलन को इतनी ही ऊर्जा और इतनी ही तत्परता के साथ आप आगे बढ़ाएगी। ब्रह्मा कुमारीज ने अपने त्याग, तपस्या और तेज से दुनिया भर में सादगी, संयम और सहयोग का एक अद्भुत वातावरण खड़ा करने का काम किया है। आज यहां पर दो कार्यक्रम एक साथ हैं। पहला, ब्रह्मा कुमारी संस्था की वर्ष 25-26 की थीम विश्व एकता और विश्व विश्वास हेतु ध्यान, इसका भी लोकार्पण यहां हुआ और
सुरक्षा बलों के कर्मियों के आंतरिक जागृति के माध्यम से आत्म सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय संवाद का भी उद्घाटन हो रहा है। सुरक्षा बलों के विषय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 साल के बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारा देश बहुत बड़ी मजल काटकर आज विश्व में 5वें नंबर का अर्थतंत्र बना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ ही सालों में हम विश्व का 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनेंगे। और जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में हर क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचने का लक्ष्य लेकर मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। परंतु विश्व में 3रे नंबर का अर्थतंत्र बनने के साथ ही हमारी जो परंपराएं हैं, जिन्होंने पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व की भावना की ओर ले जाने की क्षमता पड़ी है, हर मानव के अंदर रही आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की शक्ति हमारी परंपराओं में पड़ी है और हर जीवन को सद्वृत्ति के राह पर चलाने की भी हमारी परंपराओं में शक्ति पड़ी है। इसको ही इतनी ही तेजी के साथ आगे ले जाना ये भारत का लक्ष्य होना चाहिए और ब्रह्मा कुमारी जैसी संस्थाएं इसके लिए बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो हमारे उद्देश्य को बहुत जल्दी से पूरा करने की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। मैं फिर से सशस्त्र बलों के सुरक्षा कर्मियों की बात करता हूं। उन्हीं के त्याग, तप और बलिदान के कारण आज हम सुरक्षित हैं। -46 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +46 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान के रेगिस्तान के अंदर हमारी सीमाओं की वो सुरक्षा अपने जीवन का सुवर्ण काल देकर करते हैं, तभी जाकर हम सुरक्षित हैं। आंतरिक सुरक्षा की बात करें तो सेना और सीएपीएफ छोड़कर सभी देशों की पुलिस भी, सभी राज्यों की पुलिस भी कानून और व्यवस्था की परिस्थिति संभालकर हर निर्बल को संरक्षण देने का काम करती हैं। परंतु ये काम एक प्रकार से ढेर सारा तनाव पैदा करने वाला है। नींद की कमी, पानी की कमी, शांत मन की कमी, सतत हिंसा से बचाने के लिए हिंसा करने वालों से जूझने का कार्यक्रम, ये सारी चीजें व्यक्ति के मन पर एक विशिष्ट प्रकार के असर छोड़ता है और वो असर से हमारे सुरक्षा कर्मियों को बाहर लाकर उनका मन, उनकी आत्मा और उनके शरीर को शांति का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। मैं ब्रह्मा कुमारी की संस्था को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। 25 साल से हर एक सुरक्षा बल के अंदर जाकर इतने तनाव को कम कर कर अपने आत्मा को शांति की ओर कैसे ले जाना और उसके साथ शांत मन और स्वस्थ शरीर से देश की सुरक्षा को और अच्छे तरीके से कराने की दिशा में ब्रह्मा कुमारीज ने जो प्रयास किया है, इसकी मैं बहुत मन से प्रशंसा भी करता हूं और देश के गृह मंत्री के नाते धन्यवाद भी प्रेरित करना चाहता हूं। मित्रों, योग और अध्यात्म से मन, शरीर, बुद्धि और आत्मा इस सब को एक रूप कर कर ज्ञान से प्रगति के रास्ते पर जाने के लिए और चिंतन से समस्याओं के निवारण के लिए नीतियों का सृजन करना, ये भारत की बहुत पुरानी परंपरा है और हम ये परंपरा को आज भी समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने के लिए प्रयासरत है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना ये भारत ने सबसे पहले विश्व में दी और जब
पूरी विश्व के अंदर लोग गुफाओं में रहते थे, तब पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये हमारी उपनिषद की ऋचा ने समग्र विश्व को हमारा परिवार बनाया। और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिन बनाकर हमारी ये वैदिक परंपरा को, हमारी ऋषि मुनियों की सबसे अमूल्य धरोहर को समग्र विश्व को देने का काम किया। और विश्व में करोड़ों लोग आज योग, ध्यान और आध्यात्म के रास्ते पर अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। और ये रास्ता ही आने वाले दिनों में विश्व शांति का रास्ता बनने वाला है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। मित्रों, पूजनीय लेखराज कृपलानी जी ने आत्मा, परमात्मा और सृष्टि चक्र का जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी को ब्रह्मा कहा गया और उसी के प्रचार के लिए ब्रह्मा कुमारी की स्थापना की गई। और आज मुझे इस बात का विशेष आनंद है कि वर्षों से हम भारत के लोग माँ के अंदर देवी का वास देखते हैं। इस संस्था में वर्षों से उसको चलाने में मातृशक्ति का अहम रोल रहा है। वो हम सब के लिए गौरव और अभिमान का विषय है। स्वपरिवर्तन से विश्व में परिवर्तन। व्यक्ति बदलता है तो ही विश्व को बदलने का कारण बन सकता है। स्वपरिवर्तन से विश्व का परिवर्तन, ये थीम पर कई प्रकार के सद्विचार ब्रह्मा कुमारीज ने अलग अलग देशों में पहुंचाए, भारत के कोने कोने में पहुंचाए। ब्रह्मचर्य का पालन, शाकाहार, नशा मुक्ति, सादगीपूर्ण जीवन, राजयोग, ध्यान और इसके माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन और आत्मज्ञान की प्राप्ति से शुद्ध और शांत और अमर आत्मा के अंश की अनुभूति करना, ये सारी चीजों को बहुत सरल और सहज तरीके से ब्रह्मा कुमारीज ने लोगों तक पहुंचाया है। न केवल भारत के कोने कोने तक, दुनिया के 140 देश तक पहुंचाने का काम किया है। मैं जब यहां आने से पहले पूरी गतिविधियों के ध्यान से अभ्यास कर रहा था, तब मुझे मालूम पड़ा कि कितने लोगों ने अपना पूरा जीवन खपा दिया होगा, तब इस सद्वृत्ति का इतना प्रचार वैश्विक स्तर पर करने में संस्था को सफलता मिली होगी। मैं इस सभी संस्था के कार्यकर्ताओं का, सभी दीदियों का मन पूर्वक प्रणाम कर कर अभिनंदन करना चाहता हूं। मित्रों, हमारी मातृशक्ति ने कई प्रकार के काम भी किए। एक जमाने में जब विश्व के अंदर मातृशक्ति को पढ़ाई लिखाई के अंदर भी परमिशन नहीं थी, तब वैदिक काल में विदुषी गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। विदुषी मैत्रेयी ने बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर ढेर सारा योगदान दिया। विदुषी भारती ने अपने पति के साथ आदि शंकर के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता की और कश्मीर में कवियत्री लल्लेश्वरी ने शैव दर्शन को जमीन पर उतारा और इसी राजस्थान से मीराबाई ने राजसी परिवार से आते हुए भी भक्ति की परम सीमा लांघकर श्री कृष्ण को प्राप्त करने का काम किया। और आज यही मातृशक्ति के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी समग्र विश्व के अंदर शांति और संवाद का संदेश लेकर भारत के संस्कृति के राजदूत बनकर जा रहे हैं। मेरी संस्था को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सशस्त्र बलों के लिए जो आपने किया है, इसके लिए फिर से एक बार मैं हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद कर मेरी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति।